अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू का पार्ट नंबर 70 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आप भी जानते हैं कि पार्ट नंबर 70 है, तो इससे पहले के जो पार्ट्स हैं 69 पार्ट्स वो सब हो चुके हैं, जिसमें उर्दू कायदा, उर्दू की पहली किताब और अभी उर्दू की जो दूसरी के बाद तीसरी किताब है वो अभी रनिंग है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये भी अनकरीब खत्म हो जाएगी। तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज का जो हमारा सबक है वो बहुत ही बेहतरीन है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नसब मुबारक, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फैमिली, कुटुंब, आपका नसब कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक आपका नसब मिलता है, बहुत सारी मालूमाती सबक में हमें जानने को मिलेगी। और ये जो सबक है वो बड़ा है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पार्ट नंबर 70 और 71 70 और 71 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इन दोनों में इस सबक को मुकम्मल किया जाएगा। तो आइए चलते हैं किताब की तरफ और अपने सबक को मुकम्मल तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पेज नंबर 50 है, ठीक है, और ये टाइटल नेम है हुजूर का नसब मुबारक, है ना। औलाद मतलब के नसब यानी ख़ानदान भी कहते हैं कि आपका नसब क्या है, आप किसके बेटे हैं, आपके दादा परदादा, है ना, वो सब मतलब कि यहाँ पर बताया जाएगा। तो आइए यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से बताया जा रहा है कि शहर मक्का हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बदौलत आबाद हुआ। ठीक है, अब थोड़ी स्पीड भी की जाएगी क्योंकि अब मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट हो चुके हैं और ये उर्दू की तीसरी किताब है। अब थोड़ा मतलब कि और स्पीड की जाए पढ़ने में। इसी शहर में हज़रत अदनान एक बहुत ही मशहूर सरदार गुज़रे हैं। ये हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक से थे। अरब के बहुत से ख़ानदान वाले हज़रत अदनान, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा माउस सेटिंग हिल चुका है तो इसको मैं सेट कर लूँ। हाँ चले, बहुत ख़ानदान वाले हज़रत अदनान की औलाद हैं। खुद हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत अदनान ही की नस्ल से है, यानी हमारे आका भी इनकी नस्ल से है। ठीक है, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत अदनान तक 21, यानी कि देखिए ऊपर लिखा हुआ भी उर्दू अदद में 21 पीढ़ी है। ठीक है, पीढ़ी ख़ानदान नस्ल जिसको कहा जाता है, पुश्त भी कहते हैं इसको। देखिए आगे बता भी रहे, किसी भी इंसान के बाप दादा परदादा वगैरह को पुश्त और पीढ़ी कहा कहते हैं। अब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नसब मुबारक, ठीक है, नसब बयान किया जाता है। उसको ज़बानी खूब पुख्ता याद कर डालो। बच्चों के लिए हिदायत है, मतलब कि आप भी चाहते हैं तो आप इसको मतलब कि अच्छे से याद कर सकते हैं, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं हुजूर पाक का नसब। तो सरकार मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिन, यानी आप किसके बेटे हैं, हज़रत अब्दुल्ला, वो किसके बेटे हैं, बिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, बिन यानी इनके बेटे हैं ना, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे हज़रत मोहम्मद। अब्दुल मुत्तलिब किसके बेटे हैं, तो वो हज़रत हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कसबी बिन किलाब बिन काब बिन लुवी बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नसर। ऊपर नंबर भी दिया है कि ये मतलब ये पीढ़ी नंबर, नस्ल नंबर 13। ठीक है, भाई अगले पेज की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं
बिन, ये बा और नून है ना, ये थोड़ा ब्लर हो चुकी है किताब पीडीएफ में। बिन किनाना है ना, काफ नून किनाना। बिन हुज़ैमा, हुज़ैमा। बिन मुदरका, बिन इलियास। बिन मुज़र, बिन हिज़ार। देखिए यार, आप दिया हुआ है आसानी के लिए। फिर वो किसके बेटे, तो ये बिन मुआद, बिन अदनान। बताया ना कि हज़रत अदनान की ही नस्ल से है, तो लास्ट में मतलब कि नसब जो है इनसे जाकर के मतलब कि मिल रहा है। ठीक है, आइए आगे वाले पैराग्राफ को भी पढ़ लेते हैं। अरबी ज़बान में बेटे को बिन और इब्न कहते हैं और बेटी को बिनते, है ना, बिनतुन, ठीक है, कहा जाता है। बीच में पढ़ेंगे तो बिनते होगा। ठीक है, सलमा बिनते उम्मे कुलसुम, इस तरह मतलब के मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ मैं, है ना। चूँकि हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह के बेटे हैं, इसलिए हमारे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, देखा भी ये ब्लर हो चुका है मतलब, इसलिए हमारे सरकार को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्ने अब्दुल्ला, है ना, कहा जाता है। जैसे अगर अब्दुर्रहमान मोइनुद्दीन खां का बेटा है तो उसको अब्दुर्रहमान बिन मोइनुद्दीन, यानी मोइनुद्दीन का बेटा अब्दुर्रहमान, इस तरह कहा जाएगा। आइए अगला पैराग्राफ भी पूरा कर लेते हैं इस पार्ट में। बता रहे कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हमारे सरकार के दादा हैं और हज़रत हाशिम हमारे सरकार के परदादा है और हज़रत अब्दे मुनाफ, ठीक है, अब देख सकते हैं हज़रत अब्दे मुनाफ लकड़ दादा है, यानी इनके भी दादा के दादा, है ना। चूँकि देख सकते हैं आप इधर, चूँकि दादा भी बाप ही होता है, इसलिए तुम सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और इब्ने हाशिम भी कह सकते हो। यूं ही तुम हमारे सरकार को इब्ने अदनान, है ना, इब्ने इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने का भी हक़ रखते हो, क्योंकि इनकी नस्ल में से हैं, है ना, इसलिए ये हम कह सकते हैं। इंशाल्लाह अगला पैराग्राफ है वो अगले पार्ट में मुकम्मल करेंगे।